हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग गुड। वेल फ्रेंड्स, एक क्वेश्चंस जो है इंटरव्यू के लिए मैं आपसे बताना चाहूँगा। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये एक बेसिक क्वेश्चन है। किसी भी इंटरव्यू में आप जाओ, किसी चीज़ का इंटरव्यू दे रहे हो, ग्रुप ए पोस्ट से लेके आप किसी भी पोस्ट, सिविल हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो, कहीं भी हो, तो ये एक ऑब्वियस क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जाता है। आपको बता दूं, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जनरली हम अपने डिटेल्स भर के देते हैं या रिज्यूमे देते हैं या अपना PIQ पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर देते हैं। तो उनको बेसिकली सब कुछ पता होता है कि आपकी क्या नाम है, आपका एज क्या है, आपके फैमिली मेम्बर्स कौन हैं, तो ये सारी चीज़ें पता होती है। स्टिल दे आस्क दिस क्वेश्चन वाई। देखिए, वो जानना चाहते हैं कि आपका अप्रोच कैसा है, अब आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आपका मतलब चीज़ों को देखने का नज़रिया क्या है। तो दैट्स वाई दे आर आस्किंग यू। तो वेल दोस्तों, इसी से हम रिलेटेड आज बातें कर लेंगे। तो हम देखते हैं क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और एक किस तरह से सैम्पल आंसर हो सकता है इसका। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंग्वेज की बात कर लें दोस्तों, तो मेरे पर्सनली मानना है कि बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं आता है इससे कि इधर यू स्पीक इंग्लिश या फिर आप हिंदी में जवाब देते हैं। बट आई सजेस्ट यू, अगर आप इंग्लिश में देते हैं तो नो इशू। इफ़ यू स्टक इन बिटवीन, अगर आप कहीं पे फंस जाते हैं तो आप very well you can answer in Hindi as well, but as soon as you becomes comfortable, switch over to English. This is my suggestion. आप ट्राई करें कि आप इंग्लिश में अपना इंटरव्यू दें, बट अगर आप बीच में कहीं स्टक हो जाते हैं तो आप हिंदी का वर्ड बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप A to Z वर्ड आप इंग्लिश में ही आप बात करें, बिकॉज ये एक इंटरव्यू है, दो इट इज़ अ फॉर्मल इंटरव्यू। तो इस तरह से आप इसको अपना इंटरव्यू अच्छा दे सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं कि दोस्तों, जब इंटरव्यू में जाते हैं, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इट इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज बट इट्स अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। यहाँ पे ओवरऑल देखी जाती है आपका एटीट्यूड क्या है, आप किस तरह से चीज़ों को जवाब देते हैं, आप सोसाइटी को कैसे देखते हैं, आप अपने आप को कैसे देखते हैं, आपका एम्बिशंस क्या हैं, गोल्स क्या हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान देनी पड़ेगी जब आपसे पूछा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड इट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई लोग बोलते हैं नहीं, आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बेसिक क्वेश्चन है। मैं तो पर्सनली बोलूँगा कि आप जब किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको ओबियसली तैयारी करनी चाहिए। आपका बेटर प्रिपेयर्ड रहेगा, यू कैन परफॉर्म बेटर, राइट। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आई हैव क्लियर्ड फ्यू इंटरव्यूज़ इंक्लूडिंग फॉर पोस्ट ए एज वेल, राइट। तो शायद मैं आपको हेल्प कर सकूं। तो ये आपको बता दिया मैंने क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, लंबी सांस ले, पानी पी कर जाएँ जस्ट इंटरव्यू से पहले। और बी काम, कंफर्टेबल, ठीक है। साउंड हैप्पी, एक्साइटेड। जब इंटरव्यू आपसे कुछ पूछता है तो आपको लगना चाहिए कि यस यू वॉन्ट दैट पोस्ट, आप उस जॉब के लिए आए हैं। आपको एक्साइटेड थोड़ा सा आपके जवाब में बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट हाँ, थोड़ा लगना चाहिए कि बंदा एक्साइटेड है, हैप्पी है, राइट। लुक एट एवरीवन। जैसे एक पर्टिकुलर आपको, आप किसी बोर्ड में गए, वहाँ पे आपको 5-6 मेंबर्स हैं, तो ऐसा नहीं कि जिसने पूछा उसी के आइज़ में हमेशा देखते रहना। ओवरऑल इधर उधर भी देख सकते हैं, बट try to look more into the eyes of the person who has asked the questions to you, right? तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाएं, कॉन्फिडेंट रहें, लुक इनटू द आईज, ठीक है। और आपका जो साउंड है वो एक मीडियम होना चाहिए, कि अच्छे से ऑडिबल होना चाहिए, राइट। बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होना चाहिए या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो उन्हें सुनाई ना दे, ठीक है दोस्तों। तो ये एक वो जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, राइट। तो जब स्टार्टिंग करेंगे, इधर अगर गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, ये बेसिक है। इस तरह से आप स्टार्टिंग कर सकते हो, या गुड आफ्टरनून सर, राइट। एंड जो आप जब स्टार्टिंग करेंगे तो एक थैंक्स गिविंग होता है कि आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इसको ऐड कर सकते हो, थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, इस तरह से, ठीक है। नेम, आई एम XYZ, 29 years ऑफ एज, ठीक है। आई एम XYZ, ठीक है। इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। माई नेम इज़ सो एंड सो, आई एम 29 years ओल्ड। अगर आपने कोई पोजीशन, जॉब कुछ होल्ड किया है पहले, तो वो भी आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। इस तरह से आप उसे इंक्लूड भी कर सकते हो। आपने किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या आपका
6 साल का एक्सपीरियंस है, तो इस तरह से इसको भी इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो वेल एंड गुड, इसमें कोई आपको ज़्यादा ये आपत्ति नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। आपका क्वालिफिकेशन, आई हैव डन BA, आई हैव डन BCA, बैचलर इन मास मीडिया, वॉट एवर। अगर आप अभी BA ही कर रहे हो, आप अपियरिंग में हो, या आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीटेक आपने कर रखा है, तो आई हैव डन बीटेक, स्ट्रीम बता दीजिए इन सो एंड शो, राइट, chemical engineering, whatever you have feel done, right? तो currently I am pursuing MA from IGNOU, whatever you have hobbies। देखिए फ्रेंड्स, हॉबीज़ और इंटरेस्ट जो है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक वो चीज़ होता है जो कि हम सपोज बहुत पढ़ाई कर रहे हैं या अपने जीवन में जब भी आप काफ़ी बिजी हो जाते हो तो आप इंटरेस्ट से करते हो, तो कुछ ना कुछ आपका हॉबी होगा। ये गार्डनिंग हो सकता है, रीडिंग बुक्स हो सकता है। तो जो भी आपके हॉबीज़ हैं उस पर थोड़ा सा, अगर आपने नहीं देखा तो थोड़ा सा देख लें कि किस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें आपको बहुत डीप चाहिए, आपका हॉबी इंटरेस्ट है, आप इंजॉय के लिए करते हैं, तो आपका पता होना चाहिए। माई फादर इज़, आपके फादर का बैकग्राउंड क्या है ये भी इंक्लूड करना होता है। माई मदर इज़ हाउस वाइफ या जॉब करती हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। हैव अ यंगर ब्रदर हु इज़ परसुइंग इंटरमीडिएट, ही इज़ इन क्लास 10th, इस तरह से हैं। चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल ऑर्गेनाइजेशन है, या जो भी पोस्ट है, तो उसका आपको थॉरो नॉलेज होना चाहिए। आप उस पोस्ट के बारे में, आप असिस्टेंट इंजीनियर हैं तो उसके बारे में आपका जो टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप डिफेंस में जा रहे हैं तो उसका नॉलेज होना चाहिए, अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो उसकी नॉलेज होना चाहिए, आप बैंक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो बैंकिंग सेक्टर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो ये वो कुछ बातें थे दोस्तों जो मैं आपके साथ करना चाह रहा था। आई होप आप लोग अपने इंटरव्यू में इसको इंक्लूड करेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट डाउन करके मेरे को बताएंगे, तो अकॉर्डिंगली जो 8-10 बेसिक क्वेश्चंस हैं वो मैं कवर कर लूँगा। आपका जो टेक्निकल बैकग्राउंड है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जा रहे हैं, वो आपको पता है, वो आपको वर्कआउट करना है। और ये मेरा सजेशन है दोस्तों, आई होप ये आपको हेल्प करेगा। तो आपको एक सैम्पल इंटरव्यू बता देता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, या गुड आफ्टरनून सर, thank you for giving this opportunity to talk about myself. I am XYZ, 29 years of age. Currently, I am HR in so and so company for last 3 years, or currently I am clerk at so and so bank for last 5 years. Either you can say I am manager in SBI bank so and so in Patna or whatever for last 2 years, राइट, इस तरह से इंक्लूड करना है। आई हैव डन BA, आई हैव डन BCA, आई हैव डन बैचलर ऑफ मास मीडिया, और करेंटली आई एम परसुइंग MA फ्रॉम IGNOU, करेंटली आई एम परसुइंग बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी समस्तीपुर, राइट, इस तरह से इंक्लूड करना है फ्रेंड्स। And as far as hobbies concerned, gardening is my hobby and I love to spend my spare time in gardening, and it gives me happiness and satisfaction. My father is my father is a teacher, my father is a farmer, my mother is housewife, whatever she is you have to mention, right? Have a younger brother who is currently doing his graduation or pursuing his intermediate, whatever. I want to join so and so organization. Suppose I want to join assistant engineer to show my experience and create expertise, right? And whatever I have learned during my academic year, I want to put that experience and expertise into the field and help the people. And I want to see my after 5 years I want to see myself there, whatever you have thought of, right? तो इस तरह से आपका एक अच्छा इंटरव्यू हो सकता है। ये मेरा फ्रेंड आपको सजेशन था, जिसमें से आप इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यू। थैंक यू, बाय बाय।